हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट टू ओम्स लॉ, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ध्यान से देखना, इस न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करेंगे ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी हैं और उस कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी हम यूटिलाइज करेंगे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज इन 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट क्रॉसेस ए कंडक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अंडरस्टूड? मान लो ये कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, 40 इलेक्ट्रॉन्स, 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड एट द सेम टाइम इस 10 सेकेंड के अंदर 40 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन में पूछा गया है दैट व्हाट इज द एवरेज करंट, या फिर जो नेट करंट है या फिर एवरेज करंट है, क्या वो जीरो होगा या कुछ वैल्यू होगा उसका। अगर जीरो होगा, अगर जीरो नहीं हुआ, देन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, देखो, वी नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। यस, ठीक है, अगर ये राइट से लेफ्ट जा रहा है 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसका मतलब करंट कितना होगा टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब ये है, हम लोग आई एवरेज निकालेंगे, दैट इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की करंट किस तरफ होगा, अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट से राइट होगा। यस, दैट इज Q1 बाय T1, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन के लिए क्या होगा, प्रोटॉन जा रहा है लेफ्ट से राइट, इसका भी होगा, दैट इज Q2 बाय T2, ठीक है। तो Q1 कितना है, चार्ज, दैट इज 40 E डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड, प्लस Q2 कितना है, दैट इज अगेन 40 E डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड। हम लोग करंट निकाल रहे हैं, ठीक है, करंट क्या होगा, करंट पॉजिटिव होगा, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर अगर तुम्हें दिख रहा है -40E, तो यहाँ -40E मत डाल देना फिर, ठीक है, क्योंकि हम करंट निकाल रहे हैं। करंट मतलब करंट क्या होगा, इट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा +40E बाय 10, ठीक है। तो 10 कॉमन ले जाएंगे, ये बन जाएगा कितना 80E, या फिर बन जाएगा ये 8E, ठीक है। 8E का मतलब है दैट इज 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, एम्पियर। इन टोटल कितना आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। ये 8E है ना, 8E बाय सेकेंड है ये, ठीक है, क्योंकि ये 10 सेकेंड था ना, 10 सेकेंड, ठीक है। तो 80E जो है इसका यूनिट है कूलम में आएगा, कूलम पर सेकेंड, तो आ जाएगा एम्पियर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 48, 12.8, यस, 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। दिस इज द करंट या फिर एवरेज करंट। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो, ये हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मैं तो हार्डली इट विल टेक 20 to 30 सेकेंड सॉल्व करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, अच्छा, कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू ए वायर ऑफ फॉर 8 सेकेंड, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द टोटल चार्ज। करंट है, करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर एंड टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड, ठीक। मतलब एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 8 सेकेंड के लिए या फिर 8 सेकेंड के लिए, ठीक है। यहां हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
द टोटल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, हमें पता है व्हाट इज चार्ज, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट, यस और नो। तो हमें निकालना है Q इक्वल्स टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है, I इंटू टी, यस व्हाट इज I, 4 इंटू 8 दैट इज 32 कूलम, इजी, ठीक है, ओके फाइन। चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक करंट है 2 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसने पूछा है कि व्हाट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज करस्पॉन्ड टू। अच्छा, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर एंड टाइम इज गिवन 1 सेकेंड, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, या फिर हमें यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे चार्ज नहीं निकालना, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो प्रीवियस केस में क्या था, Q इक्वल्स टू आई टी, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, आई क्या है 2 इंटू 1 दैट इज 2 कूलम, 2 कूलम इज द टोटल चार्ज, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये 2 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ओके। जैसे हमें पता है, देखो जैसे हमें पता है कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इसी तरह हमें निकालना है 2 कूलम में कितना होगा, क्या करेंगे उसके लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस और माइनस NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये N में और वो वाला N में जो करंट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग यूज किए थे, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी भी स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी है और ये है फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज तो दिया है 2 कूलम इक्वल्स टू n हमें निकालना है, व्हाट इज E कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, या फिर हम लिख सकते हैं 20/16 इंटू 10 टू द पावर 19, या फिर n हो जाएगा 210 to 8 दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस अंडरस्टूड, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट चलो इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन, ए करंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 3 + 2t, I इक्वल्स टू 3 + 2t, ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ है, मतलब करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने 3 केसेस देखा था, यस वी हैव सीन 3 केसेस वेयर I इज ए कांस्टेंट। अगर I कांस्टेंट रहेगा तो del Q क्या हो जाएगा, I इंटू del T, ये पहला केस था। सेकंड केस क्या था, अगर करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन हमने क्या लिखा था, वी हैव टेकन द इंटीग्रेशन दैट इज Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt एंड टाइम वेरीज फ्रॉम T1 टू T2, ये हमने देखा था। एंड थर्ड केस हमने क्या देखा था, द एरिया अंडर द IT ग्राफ, ठीक है, जो IT कर्व है, करंट वर्सेस टाइम का जो कर्व होगा या फिर जो ग्राफ होगा, ठीक है, उस ग्राफ का वैल्यू कितना निकलेगा, दैट इज योर चार्ज, ठीक है। 3 केसेस देखे थे। अब ये दिस इज द सेकंड कैटेगरी जहां पे करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अच्छा, तो फर्स्ट बीट में दिया हुआ है t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल के अंदर हमें टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज Q इक्वल्स टू 0 टू 4 सेकेंड, इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं I इंटू dt, ठीक है, या फिर मैं जनरल टर्म में लिख रहा हूं, तो Q कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 4, I कितना है 3 + 2t इंटू dt, और सिंपल इंटीग्रेशन यहां यूज करना है, आप लोगों को पता है कैसे इंटीग्रेशन यूज करते हैं फ्रॉम द कैलकुलस, ठीक है। तो इसे हम यूज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो
3 प्लस 2t इंटू डी टी, ठीक है, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 3t प्लस 2t स्क्वायर बाय 2, 0 to 4, ठीक है। तो यहां पे और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 3t प्लस टी स्क्वायर 0 to 4, 2 to गेट कैंसल आउट, ठीक है। अब पहले यहाँ पे 4 डालेंगे, देखो यहाँ पे t है, कोफिशिएंट t है, यहाँ पे t है, मतलब 0 पुट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ओनली 4 पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 12 प्लस 16 दैट इज नथिंग बट 28 कूलम, ठीक है। 28 कूलम इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट करंट, कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम इंटरवल, ठीक है। करंट कितना होगा अगर सेम, करंट कितना होगा अगर सेम चार्ज को ट्रांसफर करना है सेम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या बोल रहा है, यू नीड टू फाइंड द करंट व्हेन चार्ज इक्वल्स टू 28 कूलम एंड टाइम इंटरवल इज दैट इज 0 to 4 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे दैट इज I इक्वल्स टू Q बाई टी, Q कितना है 28 कूलम, टाइम कितना है 4 सेकेंड, इंटरवल दैट इज dt, dq बाई dt, देखो dq बाई सॉरी डेल q बाई डेल टी, एवरेज करंट निकालना है हमें, ठीक है। तो दैट इज 28 कूलम, टाइम इंटरवल कितना है 4 माइनस 0 दैट इज 4 सेकेंड, ये हो जाएगा 7 एम्पियर्स, दैट्स ऑल, ठीक है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया एवरेज। सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट दैट इज उसने पूछा था व्हाट इट हैज आस्क्ड अबाउट द योर एवरेज करंट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था, जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसमें था इंस्टेंटेनियस करंट हमें निकालना, व्हेन करंट इज कांस्टेंट, सॉरी व्हेन करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। करंट पासिंग थ्रू ए वायर डिक्रीजेस लीनियरली, अच्छा एक ग्राफ बनाता हूं करंट वर्सेस टाइम का, करंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है, आई ये टी है, दिस इज स्लोप, ये 10 एम्पियर है और ये 4 सेकेंड है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द नेट चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कैसे निकालेंगे इसे, यस एरिया अंडर द ग्राफ, यस दैट इज आई इंटू डेल टी। करंट कितना है देखो, इसका एरिया निकालना हमें, एरिया हो जाएगा दिस वन, यस क्योंकि डेल क्यू कितना है आई इंटू डेल टी, और डेल क्यू इसका ये जो एरिया है दिस इज एरिया, ठीक है, दिस इज द एरिया, ठीक है, आई इंटू डेल टी इज द एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, बेस कितना है 4, हाइट कितना है 10, दैट इज 20 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। क्या ये सही है या गलत है? देखो मैंने तुम्हें बताया था जब हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर रहे थे, मान लो अगर ये कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। अब इस कंडक्टर, अगर ये मान लो ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, देखो कॉन्सेप्ट समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब यहां पे मैंने कुछ सोर्स से इसको कनेक्टेड नहीं किया है, ठीक है, या फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में नहीं है। एट दैट टाइम इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है क्या? करंट फ्लो कर रहा है क्या बताओ? करंट फ्लो या फिर करंट जो प्रोड्यूस है दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर मैंने बताया था तुम्हें, अगर याद होगा, अगर हम किसी भी एक क्या करें, एक इमेजिनरी प्लेन को अगर हम यहाँ पे क्या करें, इमेजिनरी प्लेन को अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें और उस इमेजिनरी प्लेन को अगर हम ध्यान से देखें
then number of electrons crossing this plane from left to right is equivalent या फिर is approximately equals to the number of electrons crossing from right to left through this plane. तो इस प्लेन के थ्रू में जो करंट है दैट इज नेट करंट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे कहीं भी हम कंसीडर करें कोई प्लेन को तो उस प्लेन में जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा. अगर करंट 0 है, ठीक है, अब सुनो, अगर इसे मैं एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर दूं, क्या करूं, एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर दूं, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल या फिर फ्रॉम टुवर्ड्स द लेफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स द लेफ्ट फोर्स होगा ना, यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल. ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स जनरेट होगा या फिर फोर्स जो एक्ट करेगा, इस फोर्स के एक्ट होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, अब वो क्या करेंगे, इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल. अगर वो ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट की वजह से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा. ठीक है, एंड उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होगा क्या ना, करंट विल प्रोड्यूस दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है उधर ही करंट क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा. लेकिन अगर यहां से मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हटा दूं या फिर जो सोर्स है, चाहे बैटरी हो चाहे वो ईएमएफ सॉरी चाहे वो सेल हो, अगर इसे मैंने यहां से हटा दिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, देन इसके अंदर जो नेट करंट है दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 0. इसका मतलब कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है. तो यहां स्टेटमेंट क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0. देखो, इनसाइड जो है ऑलवेज 0 नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. 0 कब होगा, 0 कब होगा, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल या फिर व्हेन देयर इज नो सोर्स कनेक्टेड. अगर कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब करंट या फिर चार्ज मूव नहीं कर रहा है. हम बात कर रहे हैं, हम रैंडम मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट मोशन के बारे में. ठीक है, रैंडम मोशन तो कर ही रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी वजह से करंट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना. पर करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, ड्रिफ्ट मोशन की वजह से, जो ड्रिफ्ट होके हायर पोटेंशियल की तरफ वो आ रहा है, वो तो 0 है. अगर वो 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. ऑलवेज 0 नहीं है, द कंडीशन इज व्हेन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज नॉट अप्लाइड, देन एट दैट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. ये याद रहेगा, कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है एकदम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के हैं. ठीक है, तो मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं. चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं. एन इलेक्ट्रॉन बीम, अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये करंट डेंसिटी से है. एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम having an aperture of 1 millimeter square. ठीक है, then a total of 6 into 10 to the power 16 electrons, कितना, 6 into 10 to the power 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्रॉस सेक्शन में, किसी भी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में फ्लो रहे हैं पर सेकेंड. ठीक है, दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्रॉसिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर
पर सेकेंड, कितना पर सेकेंड में कितना क्रॉस कर रहा है, 6 इंटू 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं एक कंडक्टर। देखो ये कंडक्टर है ना, जैसे एक कंडक्टर है, तो अगर किसी एक प्लेन में मैं यहाँ पे किसी एक प्लेन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो किसी प्लेन में जो क्रॉस कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कितना है, दिस वन, 6 इंटू 16, सॉरी 6 इंटू 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन बीम जो है हैविंग एन अपर्चर ऑफ 1 मीटर, इसका मतलब ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ कितना, दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन गिवन, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वी नीड टू फाइंड द करंट एंड द करंट डेंसिटी इन द बीम, ठीक है, हमें करंट निकालना है एंड करंट डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट, दैट इज करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू Q बाय T, ठीक है। Q दैट इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, यहाँ पे टोटल चार्ज तो यहाँ दिया नहीं है, दिया क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, बट Q इज वी नो दैट Q इक्वल्स टू NE डिवाइड बाय टाइम, N यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 6 इंटू 10⁶ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 36 9.6 इंटू 10⁻13, यस देखो 36 9 यस 9.6 इंटू 10⁻13, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। देखो ये क्या है, ये करंट है। नेक्स्ट इज द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज गिवन बाय J, दैट इज गिवन बाय I बाय A, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो करंट कितना है 9.6 इंटू 10⁻13, एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, सॉरी ऑफ एरिया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर और मीटर का स्क्वायर है, तो ये मिलीमीटर का स्क्वायर, तो मतलब ये मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10⁻⁶, तो -6 यहां से कट जाएगा, दैट इज 9.6 इंटू 10⁻⁷, दैट इज डेंसिटी निकालना है, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखो 9.6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इट विल बी 16, अगर ये 16 है तो ये बन जाएगा 10⁻3, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो सही है, बस ये मेरा डाटा मैंने यहाँ पे गलत पुट किया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द करंट डेंसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ठीक है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। अभी तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे चल के जब हम ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एट द एंड आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर जो मतलब PYQs रहेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल प्रॉब्लम करा रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, उसका एक रिवीजन हो सके। मैं यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस उसका एक वन टाइप ऑफ रिवीजन है, लेकिन जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, पूरा पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा पार्ट है उसे हम खत्म कर लेंगे, एट द एंड एक सेपरेट वीडियो बनेगा जितना PYQs एंड JEE के या फिर नीट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये L² है, इसका 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स मतलब
लेंथ को मैंने स्ट्रेच किया, डबल किया, दैट इज 2L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, यस वॉल्यूम तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो R डैश इक्वल्स टू 4 रो L स्क्वायर बाय V, ठीक है। एंड रो बाय V या फिर रो L स्क्वायर बाय V, रो L स्क्वायर बाय V, ये तो मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, दैट इज R, और ये क्या है 4, तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस गिवन बाय 4R। देखो आए समझ में, देखो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर कंडक्टर इज गिवन बाय 1 एम्पियर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसने पूछा है और क्या दिया हुआ है, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन बाय 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड n इज गिवन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज गिवन 8.5 into 10 to the power 22 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द डेटा गिवन दैट एक कॉपर कंडक्टर है, एक कॉपर का कंडक्टर है, ठीक। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज 1 एम्पियर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दिस वन इज गिवन बाय 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड n दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लें, अगर वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम में दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, दैट इज एरिया इज गिवन बाय 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 10 टू द माइनस 3 का होल स्क्वायर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 10 टू द माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम नंबर डेंसिटी, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, इसे भी हम क्या करेंगे, पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज गिवन बाय 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब, इसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज गिवन बाय 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द माइनस 2 मीटर, यस नो, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द माइनस 2 मीटर, यस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 2 का होल क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं हम 8.5 इंटू ये माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस 6 28 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, यस। तो n का वैल्यू आ गया यहाँ से, नंबर डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी दैट इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो पर मीटर क्यूब में दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। सो वी नो द फॉर्मूला दैट इज करंट इन टर्म्स ऑफ, दैट इज NEA Vd in terms of free electron number density, then charge of an electron, area of cross section of a conductor, and Vd is the drift velocity, ठीक है। हमें निकालना है Vd, that is given by I by NEA, I दिया है 1 एम्पियर, N is given by 8.5 into 10 to the power 28, E is 1.6 into 10 to the power minus 19, and area is 2 into 10 to the power minus 6, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 8.5, ठीक है। इससे आगे हम सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है ये, अभी बन गया, ठीक है।
सॉल्व करना इसे, दिस मच अमाउंट ऑफ व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ये यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा चलो इसे मिटा देता हूं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर डेंसिटी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1.20 एम्पियर या फिर 1.2 एम्पियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन बाय 1.2 × 10⁻। अच्छा एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1.2 एम्पियर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय 1.2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसका, चार्ज का, ठीक है। देन व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन द करंट इज 6 एम्पियर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd डैश बोल सकते हैं, ठीक है, जो न्यू वेलोसिटी होगा वो कितना होगा अगर करंट 6 एम्पियर फ्लो कर रहा है। आगे में समझ में, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 1.2 एम्पियर और उस 1.2 एम्पियर की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा किसका, चार्ज का, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा दैट इज 1.2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है अगर करंट इज इंक्रीजेस टू 6 एम्पियर, करंट कब बढ़ सकता है, बताओ, करंट कब इंक्रीज हो सकता है। करंट इंक्रीज होगा इफ आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उससे मैं बढ़ा दूं, ठीक है। देखो मैंने तो यहाँ पे मटेरियल का रेजिस्टेंस तो मैंने चेंज नहीं किया, जो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का शेप साइज, ठीक है, जो उसका शेप है, साइज है, या फिर इसका रेजिस्टिविटी, क्योंकि हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टिविटी मैंने क्या किया, चेंज नहीं किया, ना ही उसका मैंने लेंथ चेंज किया, ना ही उसका मैंने एरिया चेंज किया, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। बस अभी इसके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस था इनिशियली V था मान लो, अब इसको मैंने V डैश कर दिया, ठीक है। मान लो पहले 10 वोल्ट था, मैंने 20 वोल्ट या 30 वोल्ट कर दिया। तो अगर पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज फ्रॉम द ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, फ्रॉम द ओम्स लॉ व्हाट, करंट डिपेंड्स, ठीक है, या फिर करंट रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर जिसे बोलते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है देन इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, ठीक है, जो फोर्स एक्ट ऑन, या फोर्स जो एक्ट कर रहा है अभी, फोर्स जो अभी एक्ट कर रहा है किस पे, योर इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है VD डैश, ठीक है। अच्छा फ्रॉम द डेफिनेशन, या फिर जैसे हमें फॉर्मूला पता है करंट का, दैट इज NEAVD, ये सबको पता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज एंड फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। अब ये तो फिक्स है फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, ठीक है, उसका वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में। फिर से तुम्हें बता दूं, सुनो ध्यान से, मैं फिर से तुम्हें बता दूं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, या फिर इस करंट को पास करा रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इंक्रीज किया, देन द रेजिस्टिविटी, इसका जो रेजिस्टिविटी रो है, रो रेजिस्टिविटी इस कंडक्टर का, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने वाला, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टिविटी इट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हम लोग देखे थे इन ओम्स लॉ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं देन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी क्या हो गया, कंडक्टिविटी या फिर मोबिलिटी, मोबिलिटी भी बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, कंडक्टिविटी बढ़ जाने से इनिशियली रेजिस्टिविटी घट जाएगा, ठीक है, बट ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कोलिजन, कोलिजन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोलिजन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, बिकॉज आपने टेम्परेचर से बढ़ा दिया। ड्यू टू थर्मल एनर्जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टिविटी फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट एज्यूम कर रहे हैं कि ये तो ऐसा कुछ दिया नहीं है इसमें, एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। लेकिन इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मैं तुम्हें एक फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ देता, मान लो कि वह टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, देन रेजिस्टिविटी क्या होता, फिर बढ़ जाता। फिर अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा देन रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज, बिकॉज रेजिस्टिविटी जब बढ़ता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, रेजिस्टिविटी। हालांकि लेंथ एंड एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन दैट इज वेरी लेस, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, खुद से चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका लेंथ को स्ट्रेच या फिर एरिया को ऐसा बड़ा नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप से वो बहुत ही जो चेंजेस होगा लेंथ पे या फिर एरिया पे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो बहुत माइन्यूट होगा एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। आ रही बात समझ में। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, फिर से घट जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो हम कहां पे थे, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, करंट का फॉर्मूला दिस इज गिवन बाय NEA/VD। तो हमें निकालना है VD डैश, ठीक है। तो VD डैश इक्वल्स टू, अच्छा, NEA ये क्या है, ये कांस्टेंट है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट है, एरिया भी क्या है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। या फिर I हम बोल सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं I बाई I डैश इक्वल्स टू VD बाय VD डैश। हमें चाहिए VD डैश, तो VD डैश इक्वल्स टू VD इंटू I डैश बाय I। तो VD कितना है, दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू I डैश कितना है, I डैश इज 6 एम्पियर डिवाइड बाय I कितना है 1.2 एम्पियर। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है ना, देखो ये जो है दिस इज 1.2 10 टू -4, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, नहीं 12 5 60, यस। सो इसे इतना ही रहने देते हैं। यहां पे बोल सकते हैं VD डैश इज 5 टाइम्स ऑफ VD, ठीक है। देखो करंट अगर इंक्रीज किया है 5 टाइम्स, बिकॉज 1.2 इंटू 5 कितना होता है 6 एम्पियर, ठीक है। तो करंट अगर 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, 5 टाइम्स इंक्रीज करेगा। देखो 5 टाइम्स क्या हुआ, इंक्रीज किया ना, ठीक है। तो इससे तुम्हें समझ क्या आया, तो मैंने तो अभी समझाया कॉन्सेप्ट, इसमें समझ क्या आया। देखो क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, करने को तो इसे हार्डली 20 टू 30 सेकंड्स के अंदर इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें बताया अभी कि अभी तो हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के विल बी डिस्कसिंग सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन तो दिक्कत हो सकता है फिर, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर निकल गया इसका। चलो इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के रखना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो देन यू मस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायर हैज अ रेजिस्टेंस R
एंड व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। ये देख लेते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका लेंथ जो है स्ट्रेच हुआ है, नाउ इट्स लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अभी हमें निकालना है व्हाट इज द चेंज इन द रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, दिस इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल इट वाज हैविंग अ लेंथ ऑफ ओनली L इज द इनिशियल। देखो ये रेजिस्टेंस है इस लेंथ का, इस कंडक्टर का इनिशियल लेंथ कितना है, L है। अब इसको खींच के मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया लेंथ को। अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। R इज गिवन बाय रो L बाई A, ठीक है। अब लेंथ को मैंने क्या किया, डबल कर दिया। जब लेंथ डबल होगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यस, एरिया में क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर से क्या होता है, चेंज हो सकता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर चेंजेस व्हेन देयर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन नॉर्मली अगर हम स्ट्रेच करते हैं किसी वायर को या फिर कंप्रेस करते हैं, उससे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगर लेंथ चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है, तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, उसे हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो L बाई ए, रो L बाई ए। मैं इंटू एल यहां पे नीचे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे वॉल्यूम चाहिए। एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, दैट इज रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम। ये हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस। अब जो नया रेजिस्टेंस निकलेगा दैट इज R डैश, दैट इज रो L कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ L, एंड एरिया कितना हो गया, दैट इज A डैश, मुझे पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो इसे यहां पे और एक लेंथ से मल्टीप्लाई करूं, इसे और एक लेंथ से मल्टीप्लाई करूं, लेंथ से। अब एरिया इंटू लेंथ, A डैश इज द एरिया, ठीक है। अब जो नया एरिया होगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वॉल्यूम। यस, सो रो 2L स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो नया एरिया है इंटू लेंथ, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम, ठीक है। या फिर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे ऐसा मत लिखो, रो L स्क्वायर है ना, ये L स्क्वायर है, इसका 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स मतलब लेंथ को मैंने स्ट्रेच किया, डबल किया, दैट इज 2L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, यस, वॉल्यूम तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो R डैश इक्वल्स टू 4 रो L स्क्वायर बाय V, ठीक है। एंड रो बाय V या फिर रो L स्क्वायर बाय V, रो L स्क्वायर बाय V, ये तो मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, दैट इज R, और ये क्या है 4, तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस गिवन बाय 4R। देखो आए समझ में, देखो